तो हम लोग जो है बात करेंगे आज, ठीक है। हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव एडजेक्टिव को पढ़ते हैं और हम लोगों ने पढ़ लिया था एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ठीक। तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को डिवाइड किया गया है, यानी ये दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। जो डेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं वो दो होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। कार्डिनल जो होता है वो जो है उसमें 1 2 3 4 5 6 यानी नंबर, फिक्स नंबर आते हैं। और ऑर्डिनल में जो है ये रैंक की बात की जाती है या क्रम की बात की जाती है, ऑर्डर की बात की जाती है, जैसे नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो इस तरह से। और इंडेफिनिट जो नंबर होता है, इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। इंडेफिनिट में जैसे सम हो गया, नो हो गया, एनी हो गया, ऐसे वर्ड का यूज होता है इंडेफिनिट में, ठीक। यानी सम हो गया, ये सम लिखा है, नो हो गया, एनी हो गया, ठीक। ये सब जो है इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। इनको इंडेफिनिट न्यूमरल भी बोलते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट न्यूमरल, ठीक है। इन्हें इंडेफिनिट न्यूमरल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो चुका था। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव्स की, ठीक है। हमारा जो फोर्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। हमारा चौथा टाइप है प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव। अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? ये जे है। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? यानी प्रॉपर एडजेक्टिव हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन्स से बनते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन से बनते हैं। तो एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड with the help of proper nouns are called proper adjectives, ठीक है। ऐसे प्रोनाउन जो मतलब ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बनते हों उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हो गया, प्रॉपर नाउन में क्या आ सकता है? प्रॉपर नाउन में क्या आएगा? जैसे चाइना हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बनेगा इसका? तो चाइनीज हो जाएगा, CHINESE, चाइनीज, ठीक है। चाइना का चाइनीज। दूसरा है नेपाल, नेपाल और नेपालीज, इसका क्या हो जाएगा? नेपालीज, ठीक है। तीसरा है जैसे अफ्रीका, इसका क्या हो जाएगा? अफ्रीकन्स, ये अफ्रीकन, अफ्रीकन। ये प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव्स हैं या प्रॉपर एडजेक्टिव्स इनको कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे देश का नाम हो गया तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आता है,
इसीलिए इसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, यानी इनसे बने हुए एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। चाइनीज लोगों का नाम है, या चाइनीज जो है भोजन भी हो सकता है, यानी जो अगर कुछ फूड टाइप आइटम है तो उसके सामने भी चाइनीज लगा देते हैं, तो वह भी जो है प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। अफ्रीकन यानी अफ्रीका से संबंधित, नेपालीज यानी नेपाल से संबंधित। तो इस तरह से आपके प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। ठीक है, ठीक। और याद रखिए, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का हमेशा पहला अक्षर कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, नोट में आप याद रख सकते हैं कि जो है द फर्स्ट लेटर बी कैपिटल और प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, पहला अक्षर चाहे वो जो है प्रॉपर नाउन का हो या प्रॉपर एडजेक्टिव का हो, दोनों पहला अक्षर, दोनों शब्दों के पहले अक्षर जो है कैपिटल लेटर में होते हैं। ठीक, चलिए अगला चलते हैं, अगला देखते हैं। हमारा पांचवा जो है फिफ्थ है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होता है? ठीक, तो दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव shows shows ownership of a noun। ठीक है, इस प्रकार के एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमेशा मालिक या जो है स्वामी का बोध कराने वाले होते हैं। ओनरशिप मतलब मालिक या स्वामी का बोध कराने वाले होते हैं, किसके ऊपर? नाउन के ऊपर। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शोज ओनरशिप ऑफ ए नाउन, यानी किसी नाउन के ऊपर। ठीक है, जो यानी कोई वस्तु होगी वह किसी व्यक्ति से संबंधित होगी। ठीक है, वह किसी व्यक्ति से संबंधित होगी, तो उस संबंधित व्यक्ति को, ठीक है, जो कि नाउन या प्रोनाउन के रूप में आएगा, उसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दीज दिस इज योर पेन। दिस इज योर पेन, पेन नाउन हो गया, और ये योर क्या हो गया? यह आपकी है, यानी ओनर कौन है? आप हैं, यू। ठीक है, तो योर आ गया, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, योर। ठीक, दूसरा एग्जांपल है इसी तरह से, दैट इज माई कार। ठीक है, यह मेरी कार है, तो ये कार नाउन हो गया और माई क्या हो गया? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। फिर एक और एग्जांपल देख सकते, दिस इज रमेश हैट। यह रमेश की टोपी है, तो यहाँ पे हैट क्या है? हैट हो गया, क्या हो गया? नाउन है, और रमेशस ये प्रॉपर नाउन से बना हुआ है, यानी प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव है। ये प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव जो पॉजेसिव के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, अधिकारवाचक। तो यहाँ इसके साथ हम हिज का प्रयोग कर सकते हैं, यानी दैट इज हिज हैट। तो यहाँ पे हैट हिज, हैट हिज का प्रयोग हुआ है, यानी रमेशस के स्थान पे आया है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, चूंकि ये प्रोनाउन का ही है, तो रमेश के बदले हिज का प्रयोग अगर होगा तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं अगले टाइप के ऊपर या अगले काइंड के ऊपर। ठीक है, हमारा जो अगला काइंड है, छठा नंबर। ठीक, हमारा जो अगला है छठा नंबर, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स।
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स मतलब होता है पॉइंटिंग एडजेक्टिव्स, ठीक है। इन्हें कहते हैं जो है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराए, उन्हें हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक। तो दीज आर द या दीज आर एडजेक्टिव्स used for indication or qualification or qualification for two or more than two person or thing तो these are adjectives used for indication, ठीक है, बोध कराने वाले। इंडिकेशन मतलब भी बोध कराना होता है, बोध कराने वाले या क्वालिफिकेशन यानी बोध कराने वाले, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का यूज जो है जब नाउन से पहले होता है तो यही क्या कहलाते हैं, यही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ईच गर्ल हैज ए बुक, ईच गर्ल हैज ए बुक, यानी प्रत्येक लड़की के पास क्या है, पुस्तक है। तो यहाँ पे ईच शब्द का प्रयोग हुआ है किसके रूप में, ईच शब्द का प्रयोग हुआ है जो है प्रत्येक के लिए, ठीक है। ईच शब्द का प्रयोग प्रत्येक के लिए हुआ है, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। दूसरा एग्जांपल है एवरी मैन इज इमोशनल, एवरी मैन इज इमोशनल, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है भावुक होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये ईच शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, तो ईच शब्द का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है और एवरी का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है। ईच शब्द का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है और जबकि एवरी का प्रयोग दो या दो से अधिक यानी दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। तो ये जो है आप याद रखेंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे। ईच शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, दो लोगों के लिए, ठीक। और दो से अधिक वस्तुओं का प्रयोग होगा तो वहां पे एवरी का प्रयोग किया जाएगा, या दो से अधिक व्यक्तियों का प्रयोग होगा तो वहां पे जो है एवरी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। इधर है आइदर बुक इज योर्स, आइदर बुक इज योर्स, ठीक है। इनमें से कोई एक तुम्हारी किताब है, आइदर बुक्स यानी कोई एक, ठीक है। फिर नाइदर, नाइदर बॉय इज हैंडसम, कोई नहीं, NINEITH, नाइदर बॉय इज हैंडसम। हाँ, और ध्यान देने वाली बात है कि आइदर और नाइदर या ईच और एवरी के साथ जो नाउन का प्रयोग होगा वो सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, जैसे यहाँ पे ईच गर्ल के साथ हैज का प्रयोग हुआ है, एवरी मैन के साथ इज का प्रयोग हुआ है, आइदर बुक
इज, यानी आइदर बुक के साथ इज का प्रयोग हुआ है, इसी तरह से नाइदर बॉय के साथ इज का प्रयोग हुआ है। तो आप इसे याद रखेंगे। अभी हम लोग जो है केवल प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे चल के हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे चल के हम लोग जो है इसके डिटेल पढ़ेंगे, कैसे कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रकार है सातवां प्रकार। सातवां प्रकार, ठीक, डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ये पॉइंटिंग आउट एडजेक्टिव्स होते हैं। पॉइंटिंग आउट एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये जो है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों या वस्तुओं को इंगित करने, पॉइंटिंग आउट मतलब होता है संकेत करना या इंगित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं ये, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे दिस, दैट, these, those, such, the same, ठीक है। फिर उसी तरह से दूसरा होगा indefinite। indefinite demonstrative adjective। indefinite demonstrative adjective, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, सम हो गया, एनी हो गया, ए सर्टेन हो गया, ठीक, सर्टेन हो गया। ए सर्टेन और सर्टेन दोनों अलग अलग हैं, दोनों का मतलब निश्चित होता है। अदर हो गया, ठीक है, अनदर हो गया, एनी अदर हो गया, एनी अदर। इतने प्रकार के एडजेक्टिव जो है किस प्रकार के एडजेक्टिव हैं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, ठीक। तो इस तरह से आप देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंटिंग आउट एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी किसी जो है व्यक्ति या वस्तु की तरफ इंगित करने का काम करते हैं, संकेत करने का काम करते हैं, पॉइंट आउट का करने का काम करते हैं। दो प्रकार का होता है ये डिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, निश्चित संकेतवाचक विशेषण, इसमें दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम इत्यादि का प्रयोग होता है। और दूसरा है इनडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये जो है अनिश्चित संकेतवाचक विशेषण होता है, इसमें सम, एनी, ए सर्टेन, सर्टेन, अदर, अनदर और एनी अदर का प्रयोग होता है, ठीक। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं, ठीक। हम एक एक करके पढ़ते हुए चलते हैं डिफिनिट और इनडिफिनिट को। तो पहला हमारे सामने है डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। These demonstrative adjectives are used to point out point out point out a certain
पर्सन और थिंग, सर्टेन पर्सन्स और थिंग्स, ये हटा दीजिए। ठीक, तो सर्टेन मतलब निश्चित, निश्चित व्यक्तियों और वस्तुओं को इंगित करने के लिए जिस एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ठीक है, निश्चित व्यक्तियों और वस्तुओं को इंगित करने के लिए जिस एडजेक्टिव का प्रयोग होता है उसे डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे? डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं हम। ठीक, तो ये जो है आप इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हमारे सामने है, दिस बुक इज रेड, दिस बुक इज रेड, यह किताब जो है लाल है। तो दिस बुक इज रेड, रेड जो है एक दूसरा एडजेक्टिव है। ठीक है, दूसरा एडजेक्टिव है, या इसे हम भाववाचक संज्ञा भी ले सकते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव ही है। तो दिस बुक इज रेड यानी निश्चित किताब की बारे में बात हो रही है। ठीक है, यानी हाथ में ली हुई किताब है और उसी को कहा गया है दिस बुक इज रेड, यह किताब लाल है। दूसरा एग्जाम्पल, ये दिस जो है डेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक बार ध्यान से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा है, दूसरा एग्जाम्पल है, दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, वह लड़की सुंदर है। तो यहाँ पे दैट गर्ल निश्चित गर्ल के बारे में बात हो रही है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, तो ये जो है दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक, दोज बॉयज और ऑनेस्ट, बॉयज और ऑनेस्ट। ठीक है, वे बच्चे क्या हैं? ईमानदार हैं। तो वो जो दोज है, इसका प्रयोग निश्चित जो है व्यक्तियों के लिए किया गया है। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि सर्टेन यानी निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाने वाला, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। हमारा दूसरा है, सेकंड है हमारा, ठीक, इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन होता है? तो सेम वही, दीज adjectives are used to point out uncertain things or persons। अनसर्टेन थिंग्स और पर्सन्स यानी इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज जो है अनसर्टेन यानी अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं को इंगित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखें। एग्जाम्पल, अनिश्चित जहां पर निश्चितता ना हो। सम मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू, सम कॉमा लग जाएगा, मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू। तो सम मतलब कोई, मिस्टर झा यानी कोई मिस्टर झा हैं, तो ये जो सम का प्रयोग हुआ है ये अनिश्चित अनसर्टेन पर्सन है ये। ठीक है, जिनके बारे में निश्चित बात नहीं की जा सकती। तो ये जो है कोई या अज्ञात मिस्टर झा तुम्हें खोज रहे हैं, इज लुकिंग फॉर यू यानी आपको खोज रहे हैं। तो ये जो है मिस्टर झा अज्ञात व्यक्ति हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति हैं, तो सम का प्रयोग हुआ है इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए। फिर दूसरा एग्जाम्पल है हमारे सामने, यू मेट ए
certain women yesterday evening. You met a certain woman yesterday evening. ठीक है, आप कल शाम को एक जो है महिला से मिले जो अज्ञात थी, ठीक है, अज्ञात थी। तो निश्चित रूप से एक महिला से मिले, सर्टेन मतलब होता है निश्चित, लेकिन अज्ञात, ठीक है। तो अज्ञात महिला से मिले, तो यहाँ पे जो सर्टेन शब्द का प्रयोग हुआ है, यह किसके रूप में आया है? यह आया है इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। तो ये रहे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, ठीक है। और जो है द सेम, इसका प्रयोग होता है। और इनडेफिनिट में सम हो गया, ए सर्टेन हो गया, ठीक है, एनी हो गया, ठीक। तो इस तरह के वर्ड अगर आते हैं तो इनका प्रयोग जो है अनसर्टेन या मतलब इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, ठीक। तो अगला है हमारा आठवां प्रकार, ठीक है। आठवां प्रकार है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक। तो सीधा सा मतलब है इंटेरोगेटिव मतलब जो है आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, ठीक। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है व्हिच पेन इज योर्स, आपकी कौन सी कलम है? तो पेन आया है। याद रखिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के लिए आपको जो भी वर्ड जो है क्वेश्चन वर्ड होगा, यानी जो भी इंटेरोगेटिव वर्ड होगा वह किसके साथ आना चाहिए? नाउन के साथ आना चाहिए, ठीक है, तभी वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यहाँ पे विच का प्रयोग पेन के साथ हुआ है, पेन नाउन है। तो विच पेन इज योर्स यानी आपकी कौन सी कलम है, तो यहाँ पे विच जो है वो आया है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में, ठीक। इसी तरह से दूसरा हम देखते हैं हुज नोट बुक, हुज नोट बुक इज दिस, इज दिस, या किसकी नोटबुक है, ठीक है, या किसकी नोटबुक। तो नोटबुक ये जो है नाउन है, और नाउन के साथ हुज का प्रयोग हुआ है, तो हुज क्या हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो है आस्किंग क्वेश्चन होता है, यानी प्रश्न पूछने के लिए नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हमारे पास हमारा जो है वो है अगला नाइन्थ वन, नौवा। नौवा, ठीक है। तो नौवा है emphasizing adjectives, EMPHASIZING, emphasizing adjectives, ठीक है। तो emphasizing adjectives का मतलब हो गया कि ये जो है जोर देने वाले होते हैं, emphasize करने वाले होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं adjectives are used to
emphasize on a noun, on nouns are called on nouns. emphasizing adjectives क्या होते हैं? तो adjectives are used to emphasize. emphasize मतलब होता है जोर डालने के लिए, यानी जोर डालकर कही हुई बात, ठीक है, उन्हें emphasize सेंटेंस भी कहते हैं, जहां पर जोर डालकर कोई बात की गई होती है, ठीक, जहां पर जोर डालकर कोई बात की गई होती है उन्हें हम emphasizing एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, या सेंटेंस कहते हैं। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें जोर डाल के बात की गई हो उसे हम emphasizing एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, he saw his beloved on the road with his own eyes. He saw his beloved on road with his own eyes। तो यहाँ पे जो है EYES है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे कि ही सा हिज बिलव्ड ऑन द रोड विथ हिज ओन आईज। उसने अपनी आंखों से जो है अपनी प्रेमिका या प्रेमी को सड़क पर देखा था। तो यहाँ अपनी आंखों से ही देखा था। ओन का प्रयोग याद रखिए, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव में ओन या वेरी का प्रयोग होता है, ठीक है, तब वो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव बनता है, ठीक। तो विथ हिज ओन आईज, ओन शब्द जो आया है ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है, ठीक है, ओन आईज, हिज ओन आईज। फिर उसके बाद दूसरा यानी हिज ओन जो है यहाँ पे ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव यानी अपनी ही आंखों से देखना। दूसरा एग्जांपल है, शी किल्ड हर husband before his very eyes। her husband before his very eyes। before his very eyes। तो यहाँ पे his very आया है, यानी उसने अपने पति की हत्या उसके आंखों के सामने ही कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे his very eyes जो है ये emphasizing एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक। तो ये जो है एसएससी वगैरह में इस तरह के पूछ लिए जाते हैं, और जो है इस तरह के मतलब इस तरह की त्रुटियां लोग कर देते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ओन और वेरी लगा है, ठीक है, किसी पॉजेसिव प्रोनाउन के पहले बाद में ओन और वेरी लगा है तो वो पूरा पूरा जो है क्या होगा, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव होगा। हमारा 10वां और आज का अंतिम है, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ एडजेक्टिव खत्म हो जाएंगे और हम लोग सीधे सीधे पढ़ेंगे करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है, कैसे हम यूज करते हैं जो है एडजेक्टिव्स को, उनको पढ़ेंगे, ठीक। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। एडजेक्टिव या अन्य जो है ग्रामर से संबंधित जो भी वीडियो होंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे और नॉलेजेबल होंगे। तो अगला है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होते हैं? व्हेन व्हाट is used when what is used to show surprise, surprise, it is called exclamatory exclamatory adjective।
ठीक है, यानी जब व्हाट का प्रयोग सरप्राइज दिखाने के लिए, यानी आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए, आश्चर्य दिखाने के लिए होता है, तो वहां पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होती है। कौन कौन सा वर्ड होगा? व्हाट। ठीक है, व्हाट जो है, व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के साथ आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल अभी देखते हैं। व्हाट एन अगली, व्हाट एन अगली मैन, छी, कैसा गंदा व्यक्ति है। ठीक है, तो व्हाट एन अगली मैन, तो ये अगली जो शब्द आया है ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ व्हाट लगा है। अगली वैसे ही जो है एक एडजेक्टिव है जो मैन को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन व्हाट के साथ आने पर ये जो है व्हाट अगली, ये जो है कैसा एडजेक्टिव बन गया है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जांपल है व्हाट ए बिग बिल्डिंग इट इज। व्हाट ए बिग बिल्डिंग इट इज। ठीक है, और याद रखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद में जो है ये साइन जरूर लगता है, एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन साइन ऐसे एक खड़ी पाई होगी, नीचे बिंदी होगी, एक्सक्लेमेशन साइन होता है। ठीक है, तो व्हाट ए बिग बिल्डिंग इज, तो यहाँ पे बिग एडजेक्टिव है लेकिन व्हाट के साथ आया है, इसीलिए ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, व्हाट बिग। ठीक है, एक और एग्जांपल, व्हाट ए बिग फूल। तीसरा, व्हाट ए बिग फूल, कितना बड़ा मूर्ख है। ठीक है, कितना बड़ा मूर्ख है, तो बिग another time it is used as adjective, but when it comes with the word what, then it is called exclamatory adjective। ठीक, exclamatory adjective। So now this class is over now, and we will meet again on the next video as soon as possible। Okay, please do subscribe the channel and like, share and comment the video। Okay, thank you।